नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एससीओ बैंक के बारे में। क्यों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमेरिका का दबदबा है भाई, क्या ये अमेरिका के दबदबे को कम कर सकती है, चुनौती देगी। जैसे कि हम देखते हैं डॉलर का दबदबा तो है ही इंटरनेशनल मार्केट में। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम फटाफट जल्दी से बात कर लेते हैं क्या है। और आपके लिए सबसे पहले बता दूं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट किससे हो जाता है, बिकॉज जो आप पढ़ रहे हो आपको पता ही नहीं इंपॉर्टेंस किसमें है, किससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो टॉपिक यूपीएससी में पढ़ने का फिर फायदा क्या हुआ अगर यूपीएससी की हर एक चीज आपको पता ही नहीं हो कि ये जो हम पढ़ रहे हैं किस पेपर से हमारा कनेक्टेड हो जाता है। तो जीएस पेपर सेकेंड, इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस जीएस पेपर थर्ड, हमारा इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी, दोनों से ही ये टॉपिक हमारा जुड़ा हुआ है। नाउ कम टू द क्वेश्चन कि एससीओ एंड ब्रिक्स जैसे मंच अमेरिकी डॉलर वर्चस्व को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इन प्रयासों से वैश्विक वित्तीय व्यवस्था वास्तव में बहुध्रुवीय हो जाएगी? इस पर चर्चा करना है 250 शब्दों में। लिख के कहां भेजना है? 9026157202 पर लिख करके आपको ये भेजना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस नंबर पर सिर्फ हमारा आंसर राइटिंग के लिए, फर्दर कोई भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ लिखो आंसर राइटिंग मैम ओनली। मैं आपको तुरंत ग्रुप में ऐड कर दूंगी। जैसे इसमें 100 पीपल हमारे कंप्लीट होते हैं, आपके एक एसडीएम सर हैं, वो इसमें आपकी जूम मीटिंग पर आंसर राइटिंग की क्लास लेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आंसर लिखना कैसे है। राइट, चलो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो आपको बताएंगे। इसमें आगे आ जाते हैं, चर्चा में क्यों है। तो भैया चाइना अनाउंस प्लान्स फॉर एससीओ डेवलपमेंट बैंक सेज इट्स लॉन्च प्रोसेस सून। तो चीन के शहर तिन्यानजिंग में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक 2025 में क्या हुआ? एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर जो सदस्य देश थे वो नए डेवलपमेंट को मंजूरी उन्होंने दे दी है। और वो मंजूरी क्या है कि एससीओ बैंक स्टेब्लिश किया जाएगा। और अब डॉलर में जो अभी तक व्यापार चलता था, तो अभी एससीओ के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जो मुद्राएं हैं देशों की, उस पर ये वर्क करेगा बैंक। ठीक है, चीन 2010 से इस विचार की वकालत कर रहा था, लेकिन रूस और अन्य देश की आपत्तियों के चलते ये पूरा नहीं हो पा रहा था। हाल के वर्षों की चुनौतियां, तो हाल के वर्षों में अमेरिका द्वारा डॉलर का राजनीतिक और आर्थिक हथियार के रूप में प्रयोग हुआ। और ट्रंप की टैरिफ नीतियां और कुछ देशों पर अवैध प्रतिबंध ने वैश्विक दक्षिण में असंतोष को पैदा कर दिया। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है ये देश रेडी हो गए कि हाँ भैया तो हम अपना बैंक बना लेंगे। जब अमेरिका इस तरीके से काम कर रहा है तो हम अमेरिका के साथ सपोर्ट करके वर्क कैसे कर सकते हैं। इसी संदर्भ में ब्रिक्स देशों जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और नए सदस्य थे, इन्होंने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार ट्रेड को बढ़ावा दिया, बहुध्रुवीय वित्तीय व्यवस्था को यहाँ पर निर्माण पर जोर दे दिया। और अब एससीओ भी सेम यही करने वाला है। ब्रिक्स पे आपका आया, ब्रिक्स का मॉडल चेंज हुआ, सेम अब एससीओ का भी मॉडल चेंज हो जाएगा। एससीओ की अपनी खुद की बैंक होगी जिसमें अपने रीजनल पेमेंट सिस्टम को ये लोग स्टैब्लिश करेंगे। डॉलर में व्यापार नहीं किया जाएगा। एक तरीके से अमेरिका को साइडलाइन करने की बात की जा रही है। चलिए, एससीओ बैठक के उद्देश्य क्या थे कि बुनियादी ढांचे का हमें विकास करना था, जिसमें ऊर्जा, परिवहन, संचार, हाइड्रो पावर जैसी परियोजनाओं की फंडिंग हुई। वित्तीय सहयोग, संसाधन समृद्ध लेकिन पूंजी की कमी वाले देशों जैसे कि तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में दीर्घकालिक यहाँ पर कर्ज की बात की गई। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, सदस्य देशों में व्यापार और निवेश को आसान बनाना। मुद्रा विविधीकरण, अमेरिकी डॉलर और यूरो पर निर्भरता को कम करना। युवान को क्षेत्रीय स्तर पर मौजूद करना, यहाँ पर मजबूत किया जाएगा। और पश्चिमी प्रतिबंधों का विकल्प तराशना, और इसी के लिए जैसे रूस हो गया या अदर कंट्रीज हो गई, ये वर्क कर रहे हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन, तो ये 25वीं राष्ट्र अध्यक्ष परिषद की बैठक थी। 30 से 31 अगस्त 2025 को कहां हुई? तेंजियांग प्रांत में। आगे आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया था और अब तक का सबसे बड़ा ये एससीओ शिखर सम्मेलन था, क्योंकि 20 से प्लस देशों के नेता इसमें पार्टिसिपेट करने आए थे। वैश्विक नेताओं की भागीदारी थी। 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल हुए थे। चीन ने इस बार मेजबानी करी थी और राष्ट्रपति सी जिनपिंग इसके अध्यक्ष थे। इस बार सम्मेलन का विषय क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संघाई भावना को कायम रखना और एससीओ की गतिशीलता पर वर्क करना। चीन ने 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष घोषित किया है। मोदी की 7 साल बाद ये वाली यात्रा हुई थी। और एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी शी मुलाकात जो हुई है वो प्रतिद्वंदी नहीं, साझेदारी का संकेत देती है भाई। संबंध सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है।
चीन की रणनीतिक लाभ इससे क्या हो सकते हैं? तो BRI को नई गति मिलेगी, चीन का युआन अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश की नई मुद्रा में ये स्थापित हो सकता है भाई कि लोग युआन में व्यापार करेंगे। चीन को मध्य एशिया में ऊर्जा आपूर्ति विविधीकरण का अवसर मिल सकता है। वित्तीय ढांचा बनाने से चीन का प्रभाव सिर्फ सुरक्षा सहयोग से आगे बढ़कर के आर्थिक प्रभुत्व की दिशा में भी बढ़ेगा। रूस और ईरान का बदला रुख। रूस पहले अपने यूरेशिया डेवलपमेंट बैंक को प्राथमिकता देता था, लेकिन अब जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबंध लगे हैं, चीन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम अब, जो रूस है वो ये क्या कह रहा है कि अब हम चीन के साथ खड़े होंगे, चीन के साथ खड़े होकर के जो भी हमें अवसर मिलेंगे उस पर काम करेंगे। ईरान पहले से ही जो पश्चिमी पाबंदियां उसका शिकार है, तो वो इनके साथ मिलकर के काम कर रहा है। भारत की स्थिति देखो, भारत इस बैंक को स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं दे रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन कर रहा है समर्थन दे दे भाई, क्योंकि हमें भी परेशान कर दिया 100% टैरिफ लगा करके, और अब EU से कह रहा है कि तुम भी 100% टैरिफ लगाओ। कारण राजनीतिक संतुलन, जो रणनीतिक संतुलन है उस पर प्रभाव पड़ेगा। भारत अमेरिका के साथ जो संबंध है वो और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, वो हम चाहते नहीं है, क्योंकि भारत अमेरिका का प्रमुख व्यापारिक व तकनीकी साझेदार हो जाता है। चीन पर अविश्वास, भारत मानता है कि एससीओ बैंक चीन के आर्थिक व भू राजनीतिक प्रभाव को और बढ़ा सकती है। मल्टी अलाइनमेंट कूटनीति भारत की विदेश नीति का आधार है और सभी के साथ किसी के खिलाफ नहीं है, इसीलिए भारत ना तो इस योजना का विरोध करेगा और ना ही खुला समर्थन करेगा। भारत रूस संबंध, एससीओ में पुतिन से मुलाकात हुई, द्विपक्षीय सहयोग, यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई, रूसी तेल खरीद जारी रखकर भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की। रूस भारत का पुराना सहयोगी है। भारत की रणनीति तो बहुपक्षीय मंच, ब्रिक्स और एससीओ से सक्रिय भागीदारी, संतुलनकारी कूटनीतिक, यहाँ पर अमेरिका रूस चीन से अपने संबंध बनाएगा, संप्रभुता पर अडिग है, रूसी तेल मुद्दे पर अमेरिकी दबाव के बावजूद हम वर्क कर रहे हैं। संभावित वैश्विक असर क्या हो सकते हैं? तो वैकल्पिक वित्तीय ढांचा बन सकता है ये, जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी पश्चिमी संस्थानों की कठोर शर्तों से जो परेशान है देश, उससे वर्क करेगा। बहुध्रुवीय वित्तीय व्यवस्था आएगी, अफ्रीकी और एशिया पर झुकाव देखने को मिलेगा। और अमेरिकी प्रतिक्रिया की बात करें तो अमेरिका पहले भी इसको लेकर के चेतावनी दे चुका है, लेकिन हम चुनौतियों से डरते नहीं है भाई। सदस्य देशों के हितों में टकराव, चीन आर्थिक प्रभुत्व चाहता है जबकि रूस अपनी पारंपरिक पकड़ बनाए रखना चाहता है। भारत का अनिश्चित रवैया, यदि भारत सक्रिय समर्थन नहीं देता है तो बैंक की वैश्विक साख अधूरी रह जाएगी। अमेरिका और पश्चिम का दबाव, अगर पश्चिमी प्रतिबंध लगे तो बैंक का संचालन मुश्किल हो सकता है। सदस्य देशों की आर्थिक कमजोरी, इसमें कई छोटे देश हैं तो वो पैसा दे नहीं पाएंगे। एससीओ बैंक सिर्फ एक वित्तीय संस्था नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक शतरंज की चाल है। चीन इसे अपने युआन और BRI को मजबूत करने का साधन बना सकता है। रूस और ईरान इसे पश्चिमी प्रतिबंधियों से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे, जबकि छोटे मध्य एशियाई जो देश हैं इसे विकास के लिए पूंजी का नया स्रोत समझते हैं। लेकिन अमेरिका की प्रतिक्रिया और भारत का रुख तय करेगा कि ये बैंक वास्तव में अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व कम करेगी या फिर नहीं करेगी। एससीओ की बात कर लेते हैं, तो ये आपका एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय मंच हो जाता है। 2001 जून में हुआ था इसका गठन। एससीओ के गठन से पहले ये संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। इसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान थे। बाद में 2001 के बाद यहाँ पर नए देश शामिल होते हैं और 2017 में आपका एससीओ बनता है। 2017 में ही भारत और पाकिस्तान ने इसका संगठन का सदस्य चुना गया था और 2001 में ही इसका नाम चेंज हुआ था, मतलब 2001 में संघाई बन चुका था, 17 में हमने इसको ज्वाइन किया है। दुबांशे में आयोजित 2021 की शिखर वार्ता में ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। 24वीं बैठक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में बेलारूस में हुई थी और 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया था। रूसी और मंदारिन एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हो जाती हैं। संघाई स्पिरिट नामक दर्शन से यह संचालित होता है। एससीओ की अध्यक्षता रोटेशन के द्वारा एक वर्ष सबको मिलती है और ये संगठन दुनिया की लगभग 42% आबादी, 22% भूमि और 20% सकल घरेलू उत्पादन का समर्थन करता है। लास्ट में क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 25वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? रूस, चीन, भारत या फिर कजाकिस्तान? तो ये थी हमारी न्यूज जो हमने डिस्कस करी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।